खींच कर ले आओ इसे। औरत होकर मर्दों से मुकाबला कर दिया। स्वाति, ये सब क्या है बेटी? फिर आज क्या कर दिया तूने? दरवाजा पे ये भीड़ अच्छी लगती है तुझे? कोई दिन खाली नहीं जाने देती। रोज दरवाजे पे कोई ना कोई मुसीबत ले ही आती है। कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि लावारिस औरतों की तरह जीना सीख। दुनिया की जुबान का क्या है, वो तो हवा की तरह चलती ही रहेगी। तेरे लिए क्षमा मांगते मांगते हाथ जोड़ जोड़ कर तो मेरे हाथ दुख गए। हटो हटो, क्या शोर है? ये सब क्या है? क्या हंगामा मचा रखा आप लोगों ने? साहब, आप भी हम ही पर डंडे बरसाने लगे। ये देखिए, ढेला मारकर सर फोड़ दिया उस बदमाश छोकरी ने। दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब, इस बार इन भाई लोगों से माफी दिलवा दीजिए। अब ऐसा नहीं होगा। अजी माफी कैसी? हथकड़ी पहनाई है इसे। क्या तुमने इसे पत्थर मारा था? हाँ, पहले इसने मारा था। झूठी है साहब, चोट है तो दिखा। मैंने इसे पत्थर मारा था सर, तो चोट दिखाई दे रही है। इसने मुझे गाली दी थी। शब्दों की चोट तो आत्मा को लगती है सर, और मैं आपको अपनी लहूलुहान आत्मा कैसे दिखाऊं? इसने क्या कहा था? अब बताती क्यों नहीं? बता। इसने मुझे छिनाल की औलाद कहा था। छिनाल की औलाद को छिनाल न कहूं तो और क्या कहूं? इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? सुन लिया आपने? क्या गुस्सा करना सिर्फ मर्दों की बपौती है? हो सकता है इन सब की माएं पतिव्रता हो, सती सावित्रियां हो। मैं तो एक आदमी की वासना की कै हूं, लेकिन कोई उस आदमी को कुछ नहीं कहता जिसने मेरी देवी समान मां को धोखा दिया। ये जलील मर्दाना समाज कमीने मर्दों को कुछ नहीं कहता और बेसहारा औरतों पर पागल कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। और पागल कुत्तों को पत्थर मारना कोई जुर्म नहीं, और अगर ये जुर्म है तो मुझे पकड़ लीजिए। तुमने इस लड़की के साथ बदतमीजी की थी? अरे साहब, ऐसी लड़की के साथ जैसी बात करनी चाहिए थी वैसी की, तो क्या ये मारेगी? मारेगी नहीं, दफन कर देगी तुझे। पकड़ लो इसे। जब ही तो मैं तुम्हें नहीं बताती थी। मैं अपने लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तेरे लिए रो रही हूँ बेटी। मेरे जीवन के कांटे तुझे चुभ रहे हैं ना? औरत जन्मी हो, औरत की तरह जीना सीखो बेटी। तुमने औरत की तरह जीकर देख लिया है ना माँ? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं भी वही जिंदगी दोहराऊं जो तुम जी चुकी हो? जिस तरह लोग तुम्हें बिन ब्याही माँ होने पर बातों का डंक मारते रहते हैं, उसी तरह उस बिन ब्याहे बाप को भी तो पकड़े। माँ, चलो माँ, मुझे भूख लग रही है। हाय लक्ष्मी। हाय। आज तुम बस स्टॉप तक अकेली कैसे निकल पड़ी? तुम्हारे वो कहाँ रह गए? आज वो खाना पका रहे हैं। हाय बेचारे। इसमें बेचारे होने की क्या बात है? साल भर क्या मैं ही खाना पकाऊं? एक महीने वो पकाते हैं तो दूसरे महीने मैं। ओ मेम साहब, धक्कम धक्का में हाथ लग गया तो अपन क्या करेगा? लेकिन मेरा हाथ धक्कम धक्के में नहीं लगा था। बास्टर्ड, समझता क्या है अपने आप को? हाँ, चल चल स्वाति, छोड़ इसे।
गुंडों के मुंह नहीं लगा करते। तुम नहीं समझती लक्ष्मी, ये तो लातों के भूत हैं। एक बार जूता खा लेंगे ना तो फिर अपनी पत्नियों को हाथ लगाने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। चल। बाप रे, कॉमरेड, इस लड़की का नाम कुमारी तोड़फोड़ होना चाहिए। क्यों? तोप है। स्वाति, मिस स्वाति, क्या हुआ सर? ये तुमने क्या टाइप किया है? मैनुअल देखकर भी इतनी बड़ी गलती की? क्या गलती हुई सर? मैनेज टाइप करने के बजाय तुमने वुमनिश टाइप किया। मैन काइंड की जगह वुमन काइंड टाइप किया। मैंने कोई गलती नहीं की सर, जानबूझकर मैंने ऐसा टाइप किया। मेरी समझ में नहीं आता सर, ये कैसी अंग्रेजी है? इस भाषा में औरतों के लिए इज्जत का कोई स्थान ही नहीं। लोग मैन आर्स कहते हैं, क्या वुमन आर्स नहीं होते? मैन पार कहा जाता है, क्या वुमन पार नहीं है? और जब मैन काइंड हो सकता है तो वुमन काइंड क्यों नहीं हो सकता सर? तुम कहना क्या चाहती हो? मैनुअल की भाषा बदल देना चाहती हो? सबसे पहले तो मैं आपके मैनुअल का टाइटल बदल देना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये सर कि मैं मैनुअल को वुमैनुअल का नाम देना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, क्या लड़की है। भला गुरु से भी कोई ऐसे बात करता है? गुरु तो भगवान होते हैं। अरे भगवान भी तो मर्द है। कितनी उम्र है आपकी? जी, उम्र 24। और इन 24 बरसों में कभी किसी लड़की के हाथों थप्पड़ खाने का अनुभव हुआ है आपको? नहीं तो। ओह, तो इसी हिम्मत से आपने ये चिट्ठी लिखकर मुझे भेजी थी? नहीं नहीं, ये बात नहीं। दरअसल आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं कई दिनों से आपको देखता आ रहा हूँ। लेकिन मैंने तो नहीं देखा आपको। जी, आप नहीं, मैं देख रहा था। कैसे? छुप छुपा के देख रहे थे मुझे? I'm sorry। अच्छा, तो आप उन बुज़दिलों में से हैं जो हर काम छुप छुपा के करते हैं। जी, क्या कह रही हैं आप? मतलब ये कि एक बहादुर इंसान कोई भी काम छुप छुपा के नहीं करता, बल्कि ओपनली करता है। मगर स्वाति जी, हमारे दल के लिए सीक्रेसी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा दल है आपका? कम्युनिज्म। ओह, तो आप उन क्रांतिकारी लोगों में से हैं जो शहर की साफ सुथरी दीवारों पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे पोता करते हैं। जी हाँ, और आप जैसी निडर और बहादुर यूथ हमारे इस दल में शामिल हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस देश में राम राज्य ले आएंगे। वेरी सरप्राइजिंग। एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी होकर राम को मानते हैं आप? हाँ, वो इसलिए कि राम दुष्ट का नाश करता है और शिष्ट की रक्षा। वैसे मेरा नाम राम मोहन है। ये राम नाम मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक अनाड़ी धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को ही निकाल बाहर कर दे। अगर राम राजा आ जाए ना मिस्टर, तो सारे पति शहरों में होंगे और सारी पत्नियां बनवास में। मुझे आपका राम राज्य नहीं, सीता राज्य चाहिए। सॉरी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी? जनाब, आपको तो खुद पता नहीं कि आप मुंह उठाए बलबलाते हुए किस दिशा में जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं आपके दल में शामिल हो जाऊं। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस देश माता की सेवा करें। मैं किसी देश माता को नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उन्हीं की सेवा करूंगी। देश माता की सेवा आप ही कीजिए। वेट्रेस, साहब का ऑर्डर ले लो। यस सर। एक ग्लास ठंडा पानी ले आना। मुझे तो लगता है तुम उसका नाम कॉमरेड आशिक कुमार रख लो। क्या? और नहीं तो क्या, तुम कोई अच्छा सा नाम रख लो अपने दीवाने का। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो तुम पर फ्लैट है। छे, अरे मर्द क्या जाने प्यार होता क्या है। वो तो सिर्फ अपनी जरूरत का मेकअप करके उसे प्यार मान लेते हैं, वरना पति बनकर सूरत पर सवार रहने या बच्चा बनकर पैरों में रेंगने के सिवा उन्हें आता क्या है। ये बात करते हुए तुम मेरे मनोहर श्याम जी को भूल गई क्या? वो भी तो पति हैं।
अरे उंगली कट गई क्या? लक्ष्मी का हाथ कट गया। ओह लक्ष्मी, ओह ओ माय गॉड, खून। स्वाति तुम एक काम करो, तुम इस घाव को कस के पकड़ बैठ जाओ, मैं लपक के रिक्शा ले आता हूँ, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ओह पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं जीजा जी, जरा से कट के लिए अस्पताल जाने की क्या जरूरत है? मैं ही ड्रेसिंग करके पट्टी बांध देती हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सारा खून बह चुका है, हो सकता है कि खून चढ़ाना पड़े। चलो भाई चलो। अरे मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि स्वाति के फ्यूचर की फिक्र मत करो। शी इज अ ब्राइट गर्ल, शी लुक आफ्टर हरसेल्फ। उसके भविष्य के चांद में मेरा अतीत एक ग्रहण की तरह लगा हुआ है डॉक्टर साहब। अरे नहीं भाई, अंकल, मैं अंकल गजब हो गया, चाकू चल गया अंकल, खून का दरिया बह रहा है, मनोहर शाम की जिंदगी का दिया भड़क रहा है अंकल। लेकिन हुआ क्या? डॉक्टर साहब आपको जल्दी से कुछ करना होगा। देखिए हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक सा है, बहुत सा खून बह चुका है, एक दो बॉटल खून मेरा निकाल दीजिए, चलेगा? अजी मैं तो कहते कहते थक गया कि सब्जी जरा संभाल के काटा करें, कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। हाँ तो ये चाकू चला और ये खून का दरिया बहा। अच्छा अच्छा। अंकल अगर आपने इसे बहुत सीरियस घाव नहीं माना ना, तो सर्वश्री मनोहर श्याम जोशी बेचारे शौक से बेहोश हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मनोहर जी की उंगली काटकर लक्ष्मी के हाथ पर ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। क्यों मम्मी? देखिए ये तो मजाक कर रही है डॉक्टर साहब, सीरियस बात तो इसकी समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल में एक एक्सरे भी निकाल लेना चाहिए। हाँ शारदा, इन्हें ले जाओ और ड्रेसिंग वेसिंग कर दो। चलो चाहिए चाहिए चाहिए। चलो आओ। ओए, दर्द तो नहीं हुआ ना लक्ष्मी? इसे पकड़ो। सेप्टिक तो नहीं होगा ना? घबराइए नहीं मनोहर जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अंकल, हाँ। आनंदी ने कोई नई पहेली बुझाई? अरे क्या बताऊं, कल से एक पहेली बूझने की कोशिश में हूँ। सुनो। च्याऊ म्याऊ करती है, कमरा कमरा घूमती है। बिल्ली। बिल्ली? हाँ। बिल्ली। Yahoo! Yes, that's it. Come on. Yes. Oh no. चलो. 6. Please 6. 6. Yes, it's a 6. Come on, Kapil Dev, you're great. Yes. Anandi. Come on. Yes. Hey baby. Oh, Daddy. Hey my baby. 1000 बार कहा है डैडी, जब आप घर देर से लौटे तो जोर से मत बोला कीजिए। हाँ? अब आप मम्मी की डांट खाइए। अरे भाई डांटेगी कैसे? ये चमेली के फूल जलाए हूं रिश्वत के लिए, बस सूंघते ही ठंडी हो जाएंगी। तब आप मम्मी को जानते नहीं डैडी, उनका मूड आए तो इस बात पर भी खफा हो सकती हैं कि चाय गरम क्यों है, शरबत ठंडा क्यों है, टोस्ट जला क्यों नहीं, बल्ब फ्यूज क्यों नहीं हुआ। लेकिन नौकरानी दिखाई नहीं दे रही। दिखाई कैसे देगी? हाँ? एक सेकंड। नौकरानी को कभी टिकने देती है मम्मी? भाग गई आज, और मम्मी अंदर सो रही हैं। आज खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलिए एक पहेली पूछिए। ओहो। हजारों का सर काटा, न मारा न खून किया। न मारा न खून किया, तो फिर सर कैसे काटा? यही तो पहेली है मिस्टर। नहीं पूछ सकते ना? नहीं। हार मान गए? मान गए। तो निकालिए 100 रुपए। ओह, ये लो। हजारों का सर काटा, न मारा न खून किया, यानी नेल कटर। नेल कटर। कपिल देव ने 6 मारा। याहू। हाँ? Oh, Kapil Dev, my hero, you are great, absolutely great, fabulous, my darling. मगर आनंदी, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि क्रिकेट की मुझे एबीसी भी नहीं आती है। क्रिकेट में एबीसी होता ही नहीं डिया। क्रिकेट में तो छक्का चौका होता है, LBW होता है, कॉट बिहाइंड होता है। तुम्हें पता है डार्लिंग, मैं तुम पर थोड़ी आशिक हुई हूँ, मैं तो तुम्हारे नाम पर आशिक हुई हूँ, कपिल देव। ओफो, वही तो सब गड़बड़ हो गई। मेरा असली नाम कामदेव प्रसाद चिरंजी लाल रोकड़िया है। स्कूल में सब लोग मेरा जोक करते थे, इसलिए पिताजी को बगैर बताए मैंने चुपचाप बदल दिया है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा। धोखा? तो जल्दी से पहेली पूछो, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। पहेली? हाँ। छोटी सी बिटिया, गज भर की चुटिया। क्या? छोटी सी बिटिया?
किसकी बिटिया? मैंने पहेली बुझाई है कपिल। छोटी सी बिटिया, गज भर की चुटिया। बूझो क्या है? क्या है? इडियट डार्लिंग, सुई धागा। अच्छा दूसरी बूझो। उफ, एक और। हाँ। छोटी सी डिबिया डब डब करे, चलता मुसाफिर गिर गिर पड़े। अरे यार छोड़ो ये पहेली वहेली। छोड़ूं कैसे? पहले ची बोलो। हाँ? ची, बस? तो सुनो। छोटी सी डिबिया डब डब करे, हुई भरी हुई आंख, और चलता मुसाफिर हुआ आंसू। बस। हे देवी, मुझ पर दया करो। ये पहेली वहेली मेरी समझ के बाहर है। कुछ और बातें करो। अच्छा। हाँ। तो ये बात है। तो बताओ, जब तुम मेरे निकट आते हो, मेरा हृदय समुद्र के जल की तरह उथल पुथल होने लगता है, समझे? नहीं। ए मेरे संग दिल सनम, मेरे दिल की सदा फलक से टकराती है। फलक? तुम्हें सुनाई देती है? नहीं। नहीं? नहीं। Oh my Cupid darling, Cupid? since the time your arrow has struck me, a war is raging in my heart. War? Understand? नहीं, ये क्या ऊट पटांग बके जा रही हो? ये सब पहेली है क्या? ओए मेरे बेसन के लड्डू। तुम्हें पसंद है? अब किस भाषा में समझाऊं तुम्हें? अरे भैया मेरी टांग को अपनी टांग समझ के रखो। हे दुर्गा मैया, ये कैसे हो गया? ये दर्द हमसे नहीं सहा जाता माँ। ये टैबलेट खा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। ये लीजिए। अरे आंखें तो खोलिए। अरे आंखें खोलने से क्या होगा देवी जी? आंखें खोलने से हमारा दर्द थोड़े ही कम हो जाएगा। अब हम बचने वाले नहीं हैं। आंखें बंद किए हुए ही मर जाने दीजिए हमको। अरे आपको हुआ ही क्या है कि आप मरने की बात कर रहे हैं? जरा सी तो चोट आई है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे? तू भदरसे गांव की शारदा है ना, बाबू शिवमंगल की बेटी? हूँ तो, लेकिन आप? अरे मेरी भली कही पगली, मैं तेरा नारायण चाचा हूँ, सत्यनारायण चौबे, तेरे स्वर्गीय पिता का परम मित्र। अरे जब तू इतनी सी थी ना, तो मेरी गोद में बैठकर कृष्ण लीला की कथाएं सुना करती थी। तभी से तू मेरे मन में बसी है। मैंने जब सुना कि तू किसी के साथ निकल ली, तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। तेरे पिता का तो उसी झटके में निधन हो गया, पर मैंने ठान ली कि मैं तुझे कहीं न कहीं से ढूंढ निकालूंगा। सैकड़ों ज्योतिषियों के पास गया, अघोड़ियों की सेवा की, श्री राम नाम की मालाएं जपी, तभी श्री राम ने मेरी टांग तोड़कर तेरे पास सीधा भेज दिया। वो लौंडा तुझे गच्चा दे गया क्या? अरे धूल डाल उस पर। शादी वादी की? नहीं चाचा, बेटी को पालने में ही अपने दिन बीत गए। बेटी कितने बरस की है? 18वां साल है। ये तो बहुत ही अच्छा वर्ष है। क्या नाम रखा है उसका? स्वाति। स्वाति? मेरा ग्रह भी स्वाति है। प्रभु की लीला अपरंपार है। बस को खड्डे में गिराकर मुझे अपने सगे संबंधियों से मिला दिया। चाचा जी, अपनों में से आप पहले हैं जिन्होंने इतने प्यार, इतनी अपनाहत से बात की है। अरे राम 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 पगली, तू अपनी है तो अपनायत की बात न करूं तो काहे की बात करूं? अरे तू तो नारायण का प्रसाद है शारदे। अब आप आराम कीजिए, आपका खाना मैं घर से लाया करूंगी। ठीक है।